नमस्कार, जय हिंद। मैं शिवराम आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में अवकलन के कुछ फार्मूले पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल और 7 सवाल छोटे-छोटे पढ़ लिए थे। इस अभ्यास का अभ्यास प्रश्न 5.2 के 7 सवाल छोटे-छोटे हो गए थे और आज इस वीडियो में हम लोग 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप पूरा अच्छे से देख लेते हैं, पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, तो 8 नंबर आपके 5 से 8 नंबर कहीं गए हुए नहीं। चलो, इस वीडियो का पहला सवाल और इस अभ्यास का 8वां सवाल है। 8वां सवाल है अंडर रूट लॉग एक्स। ये है सवाल। इसका भी क्या करना है, हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन ही करना है। ठीक, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो सबसे पहले इसको y बराबर लिखेंगे हम। y बराबर अंडर रूट लॉग एक्स। लॉग एक्स का फार्मूला पता है? देखो इधर मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, डी बाई डी एक्स। अगर फार्मूले ना याद हो तो जाके पिछला वीडियो देख लो। लॉग एक्स बराबर क्या होता है, 1/x। ठीक, और रूट एक्स का डी बाई डी एक्स। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा, बराबर डी बटे डी एक्स अंडर रूट लॉग एक्स। अंडर रूट लॉग एक्स। आप देखो सबसे पहले रूट का करेंगे तो रूट एक्स का कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, और एक्स के स्थान पे मान लो लॉग एक्स है हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 रूट और एक्स के स्थान पे लॉग एक्स। अब फिर से डी वाई बटे डी एक्स, अभी रूट का किए हैं, फिर अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर क्या लिखा है, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट, यहाँ पे एक्स भी होगा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स और इंटू 1/x। लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1/x, और एक्स को इधर आगे कर लो तो क्या हो जाएगा 1/2x अंडर रूट लॉग एक्स। क्या होगा 1/2x अंडर रूट लॉग एक्स। ये है हमारा 8वां सवाल। अब इसके बाद हम 9वां सवाल देखो। 9वां सवाल क्या है, e की पावर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये है e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो e की पावर एक्स का क्या फार्मूला बताए थे हम, e की पावर एक्स का होता है e की पावर एक्स। e की पावर एक्स का क्या होता है, e की पावर एक्स। तो यहाँ पे भी क्या करना है, y बराबर लिखना है और e की पावर जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देना है। ठीक, इतना लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स और e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। e की पावर एक्स का क्या होता है, e की पावर एक्स, और एक्स के स्थान पे ये इतना है तो इतना ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब e का तो हो गया, अब इसका करेंगे तो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अब इसको देखो, इसका क्या करेंगे हम, तो इसका अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 0, 2 का अवकलन कितना होगा 0, तो क्या हो जाएगा 2x e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हो जाएगा इसका आंसर डी वाई बटे डी एक्स का। ठीक, डी वाई बटे डी एक्स, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां सवाल है, ये है हमारा साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ये है हमारा साइन लॉग एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले y बराबर लिखेंगे, y बराबर साइन लॉग एक्स स्क्वायर। यहां पर भी लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन लॉग एक्स स्क्वायर। यहां तक तो सभी लोग कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले साइन का करेंगे। साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, और बाकी पूरा यक्स के स्थान पे इसको मान लेंगे यक्स, इसको क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे। तो यक्स के स्थान पे क्या है हमारा लॉग यक्स स्क्वायर। अब फिर साइन का तो हो गया हमारा, अब इसके अंदर जाए यहां जाएंगे तो अब डी बाई डी एक्स लॉग का होगा, लॉग यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। ठीक, फिर आगे देखो कॉस लॉग यक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे लॉग यक्स का क्या होता है, अभी बताया लॉग यक्स का क्या होता है 1 अपान यक्स, तो 1 अपान यक्स होता है, लेकिन यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर होगा। अब फिर से यहाँ पे यक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यक्स स्क्वायर है तो फिर से इसका अवकलन करेंगे हम। अब ये इसका भी हो गया तो अब इसका करेंगे डी बाई डी एक्स यक्स स्क्वायर कॉस लॉग यक्स स्क्वायर गुणे 1 अपान यक्स स्क्वायर, और फिर यक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, तो 2x। अब इसको आगे कर लो, या एक x से एक x काट दो तो 2 बटा x कॉस लॉग यक्स स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स। ये हमारा 10 नंबर का सवाल हो जाएगा, ये हमारा 10वां सवाल हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला याद है, देखो यहां लिख दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसका क्या था, फर्स्ट को बाहर करो, डिफरेंशिएशन करो किसका सेकेंड का, प्लस सेकेंड को बाहर करो, डिफरेंशिएशन करो किसका फर्स्ट का। ये इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला है। इसको मिटा दे, लिख लिए हो, चलो इसको मिटा देते हैं पहले। देखो ये हमारा 11वां सवाल है और ये 12 नंबर सवाल। निम्नलिखित फलनों का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसमें देखो एक ही फार्मूला लगने वाला है, वो कौन सा लगने वाला है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड का अवकलन करते हैं, प्लस सेकेंड को छोड़ के फर्स्ट का अवकलन करते हैं। उसी तरीके से इसको भी करना है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी y बराबर लिखना पड़ेगा, y बराबर कॉस एक्स क्यूब गुणे साइन स्क्वायर और यक्स पावर 5। इस स्क्वायर का मतलब जानते हैं, इस स्क्वायर का मतलब है पूरे का, होल का, इसका। ठीक, ये इसका स्क्वायर होता है। ठीक, और नहीं तो कुछ लोग यहाँ लगाने के बजाय ऐसे मान लो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और फिर उसके ऊपर लगा देंगे तो यक्स की पावर 5 की पावर 2 माना जाता है। तो इसलिए ये गलती नहीं करना, इसको एक बड़ा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर कर लो। अब उसके बाद इसको करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स। एक एक स्टेप समझते चलो, इसमें क्या होता है स्टेप बाय स्टेप सवाल को करते जाएंगे, फिर आपका सवाल लगता चला जाएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी, अब देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा दें, डी बटे डी एक्स, यहां पे देखो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं कॉस एक्स क्यूब इंटू एक यहाँ पे मझला ब्रैकेट, इसको मझला ब्रैकेट बना दे रहे हैं। ठीक, साइन यक्स पावर 5 और फिर मझला ब्रैकेट का होल स्क्वायर और पूरे का बड़ा ब्रैकेट। अब देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो इसी फार्मूले पे रख देना है। तो कॉस यक्स क्यूब डी बाई डी एक्स साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये तो रखा है पहले, साइन यक्स का 5 का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब फिर से डी वाई डी एक्स, इसका करेंगे सेकेंड फर्स्ट वाले का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स क्यूब। ये अभी कुछ नहीं किए, बस फार्मूले में रखा है। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स इसके आगे लगा है तो सबसे पहले साइन का होगा, तो साइन का होगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे घात भी लगा हुआ है तो पहले घात का होगा, पहले घात का होगा, और घात ये क्या हो जाएगी हमारा
आगे आ जाएगा, गुणे आगे आ जाएगा, घात जब आगे आएगा क्या होता है, डी बाई डी एक्स, ये वाला फार्मूला भूल गए, एक्स पावर एन वाला, तो एन आगे आएगा, एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे क्या किए, दो को हम आगे कर लिए हैं और एक्स के स्थान पे क्या है हमारा साइन एक्स की पावर 5 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब फिर से अब किसका किए हैं, पहले इसका किए हैं, अभी इसके अंदर का भी करना है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 का करेंगे, एक्स पावर 5 का करेंगे, और इधर प्लस में इधर आ जाओ, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, स्क्वायर एक्स पावर 5, और कॉस का ओवरऑल कितना होगा, माइनस का साइन, तो यहाँ पे लगा देते हैं मतलब ब्रैकेट, और फिर माइनस का साइन एक्स क्यूब ब्रैकेट बंद, फिर से डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे। अब इधर देखो, इधर यहाँ पे साइन एक्स पावर 5 का करेंगे, इधर करेंगे एक्स पावर 3 का। अगला स्टेप कॉस एक्स क्यूब गुणे 2 साइन एक्स पावर 5, साइन एक्स पावर 5, और इधर का क्या हो जाएगा, साइन एक्स पावर 5 का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स क्यूब 5, और डी बाई डी एक्स अब किसका करेंगे, साइन का हो गया तो एक्स की पावर 5 का, डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5, ये हो गया एक्स पावर 5। अब इधर क्या बचा है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और यहाँ पे माइनस का साइन एक्स पावर 3, हाँ साइन एक्स पावर 3, और 3x एक्स पावर 3 का क्या हो जाएगा, इंटू 3x पावर 2, 3 आगे आ गया, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, ये हमारा इसका ब्रैकेट बन। अब इधर बचा है, इसको कर लेते हैं, कॉस एक्स क्यूब गुणे 2 साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 और इंटू 5x का, एक्स पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 4 प्लस इधर जो है वैसे पूरा का पूरा सेम, इसको थोड़ा सा आगे कर लो, इस माइनस को उठा के आगे कर लेंगे तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या है, इसको सबसे आगे कर लो, 3x स्क्वायर, फिर साइन एक्स क्यूब, और फिर इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। ठीक, एक लाइन और यहाँ पे लिखना है, तो एक लाइन में क्या करेंगे, ये क्या हो गया हमारा, 2 साइन ए का फार्मूला पता है, ये भी बता देते हैं, साइन 2a का फार्मूला, 2 साइन ए कॉस ए, ये होता है साइन 2a का फार्मूला, 2 साइन ए कॉस ए, और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए के स्थान पे कितना है, बस ये एक्स की पावर 5, यहाँ भी एक्स पावर 5, और देखो यहाँ पे 2 ही है, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना देते हैं इसको, पहले इसको बनाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स पावर 5 2 गुणे एक्स पावर 5, तो साइन 2x पावर 5, ये ब्रेकर, और यही चीज यहाँ पे हो जाएगा, और ये 5x पावर 4 आगे आ जाएगा, 5x पावर 4, और वहां पे क्या आया है, साइन 2x पावर 5 एक ब्रैकेट में, और इनटू में है cos x क्यूब, और इधर माइनस का 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये हमारा हो जाएगा dy बटे dx। इस सब सवालों को बहुत ध्यान से लगाना होगा, अगर ध्यान से नहीं लगाओगे एक छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत, एक छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत हो जाएगा, अगर इन सवालों को ध्यान से नहीं लगाओगे तो। दिख रहा है, चलो ठीक है, अब देखो इधर देखो, ये वाला सवाल
इसको फिर से समझा दें, चलो इसको फिर से समझा देते हैं। देखो क्या किए हैं, सबसे पहले y बराबर लिख लिया है, इसको y बराबर लिखने के बाद लिखे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड। सबसे पहले फर्स्ट को बाहर किए, सेकेंड का अवकलन, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट, बस इसी फार्मूले में रख दिया है यहाँ पे। फिर अब इसके बाद इसका अवकलन करें हैं, अवकलन को ध्यान में देना, जितना पीछे प्रक्रिया करते आ रहे हैं, जिन सवालों से सीखा था अवकलन करना, उन्हीं सवालों का अब यहाँ पे इसमें यूज करना है उस उन्हीं तरीके से। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो पावर में होगा पहले पावर वाले का करेंगे। तो देखो होल की पावर जब है तो पहले होल की पावर में क्या है, 2 है, तो 2 को आगे ले आए, फिर बचा साइन, अब फिर से साइन का करेंगे, ठीक। साइन का करने के बाद फिर देखो अगली लाइन में फिर ये बचा x पावर 5, x की पावर 5 का करेंगे, और x की पावर 5 का करे हैं तो आया है 5 x की पावर 4। पूरा लाइन बाय लाइन, पहले देखो पहले हम साइन का करेंगे, पहले स्क्वायर का, फिर साइन का, फिर ब्रैकेट के अंदर का, ये, और फिर जब तक यक्स के अलावा, जब तक यक्स के अलावा अगर कोई भी कुछ भी बच रहा होगा हम उसको अवकलन करते जाएंगे। अगर यक्स बचेगा तो उसका अवकलन 1 होता है, ठीक। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल, आसान है, बस यही है कि स्टेप में आप गलती ना करो। बस अगर छोटी सी भी कहीं भी गलती करोगे तो आप गड़बड़ा जाएगा, फिर समझ में नहीं पाओगे। और फिर देखो इन सब सवालों को अगर एक बार गलत हो जाए ना तो क्या कहते हैं, उसको छोड़ के दोबारा फिर से लगाइएगा, नहीं तो ये अगर आप इसमें गलती ढूंढने निकलोगे ना, अपनी गलती खुद ही नहीं समझ पाओगे कि गलती है कहाँ। तो इसलिए गलती न ढूंढ के उस सवाल को फिर से लगाया करो। ये अवकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये आपके क्या कहते हैं कंसंट्रेशन को देखेगा कि आप कितना कंसंट्रेट हैं इस पे। अब ये वाला देखो, ये वाला क्या करेंगे, इसको भी y बराबर लिखते हैं x पावर x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3 और इनटू log x, log x। इसके भी कुछ फार्मूले हैं, चलो फार्मूले बाद में बता देंगे, भी यहाँ पे जरूरत नहीं है इसका फार्मूलों का, लॉग वाले फार्मूलों का तो बाद में बताएंगे इसका फार्मूला। अब देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हो सकता है इसमें बहुत पहला ही सवाल बहुत बड़ा सवाल ले लिए थे, इसलिए अगर ना समझ में आए तो बस आपको फार्मूले पे रखना है, फिर अवकलन करना है। बस अगर अवकलन करना सीख गए हो तो फार्मूले में रख के बस पूरा काम हो जाएगा। ये हमको लगता है थोड़ा बड़ा है तो समझ में कम आया होगा, इसलिए मैं एक सवाल और ले लिया हूँ, और इसको ध्यान से देखना। अगर ये नहीं, पिछला सवाल नहीं समझ में आया, अगर समझ में आ गए हो तो ये अच्छे से लगाते चलो। देखो इसको क्या करेंगे, dy बटे dx बराबर d बटे dx, या डायरेक्ट फार्मूले पे रखते हैं हम। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, ठीक। तो फर्स्ट को बाहर करो, x प्लस अंडर रूट x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3 dy dx log 2 बार है log x, ठीक, प्लस log x और dy dx क्या होगा हमारा x प्लस का रूट x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3। अब देखो log x का क्या होता है 1/x, और log x के स्थान पे कितना है, ये इतना log x, तो वो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस का रूट x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3। log x का क्या होता है 1/x, तो log x हो जाएगा 1/log x। फिर dy dx log x, पहले इसका किए अब इसका भी करेंगे log x, ठीक। अब यहाँ पे प्लस log x। अब देखो यहाँ पे पावर की सबसे पहले करेंगे तो 3 क्या होगा हमारा आगे आ जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस का रूट x स्क्वायर प्लस 1 की 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 2। अब फिर से क्या करेंगे dy dx, फिर से करेंगे dy dx x प्लस का
यक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका अब अवकलन करेंगे अगली लाइन में, या एक काम करिए, इसको लिख लिए हो तो हम मिटा दें, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखो इसके आगे, देखो इसके आगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये देखो हमारा क्या बचा है, यक्स प्लस का यक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ये यहाँ पे 1 अपान लॉग यक्स, ये ऐसे ही रहेगा। फिर लॉग यक्स का क्या होता है, 1 अपान यक्स, तो मल्टीप्लाई 1 अपान यक्स, 1 अपान यक्स। अब इधर क्या बचा है, लॉग लॉग यक्स और मल्टीप्लाई 3 यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। और फिर इसका जब अवकलन करेंगे तो यक्स का कितना हो जाएगा, 1, यक्स का कितना हो जाएगा 1, और डी बाई डी एक्स रूट एक्स का करेंगे, रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान 2 रूट एक्स, एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से डी बाई डी एक्स यक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये मतलब करना, ठीक। अब इधर देखो, इधर तो सब कुछ हो गया है, इधर सबका अवकलन, उधर ही बचा है, तो इसको क्या करो आगे कर लो, तो 1 अपान एक्स लॉग यक्स, ये हमारा यक्स यहाँ आया, लॉग यक्स यहाँ पे है, और ऊपर क्या है हमारा यक्स प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो इसको ऐसे सेम ऊपर लिख लो, यक्स प्लस रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, ये बटे यक्स लॉग यक्स, ठीक, प्लस इधर लॉग लॉग मल्टीप्लाई 3 यक्स की प्लस रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, और इधर बचा क्या है 1 प्लस 1 अपान 2 रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे देखो जब इसका अवकलन करेंगे यक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और जब 1 का करेंगे तो 0 आएगा, केवल बचेगा क्या 2x। अब इसको भी सही से लिख लो क्रम से, और फिर हमारा ये आंसर हो जाएगा यक्स प्लस का रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में की पावर 3 बटे एक्स लॉग यक्स, और इधर प्लस ये लॉग 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 यक्स, और या इसको भी क्रम से लिख लें, गुणे क्रम से लिखने के लिए क्या करेंगे, ये देखो 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और यक्स 6x और कुछ भी है नहीं, ऊपर यही है, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा यक्स प्लस रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, यहां से 2x कॉमन ही हो गया था, तो बचेगा कि इधर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपान 2 रूट एक्स, ठीक। इसको चाहो तो एक लाइन में और लिख लो, इसको आगे कर लो यहाँ पे, या इसको पूरे को उठा के आगे कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखेगा कि नहीं। चलो इधर फाइनल आंसर इधर लिख दे रहे हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बटे एक्स लॉग यक्स प्लस 6x और 1 प्लस 1 अपान 2 रूट एक्स, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है यक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, और इसी के आगे क्या लिखना है गुणे लॉग लॉग यक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसी के आगे है, इसी के आगे ये लॉग लॉग यक्स, ये इसका 12 नंबर सवाल का ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद क्या है अंश बटे हर, अंश बटे हर का फार्मूला याद है, देखो डी बाई डी एक्स अंश बटा हर, इसका फार्मूला क्या है डी बाई डी एक्स, या ऐसे लिख लो, पहले अंश को बाहर कर दो डी बाई डी एक्स हर, इसमें माइनस होता है, भाग वाले में क्या होगा माइनस होगा, माइनस हर डी बाई डी एक्स
अंश और पूरे का बटे हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। ये हमारा अंश बटे हर का फार्मूला, इसी फार्मूले में रख के हमें सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, या एक छोटा सा सवाल ले लें यहीं पे, एग्जाम्पल के तौर पे है। देखो y बराबर साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, ऐसे ही ले रहे हैं, यही साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको करना है तो इसी फार्मूले में रखना है। तो डी वाई बटे डी एक्स रख दो, या इसको नीचे करो, बटे में है तो बटे वाला कॉस एक्स। ठीक, इसी फार्मूले में रखो। पहले सबसे पहले साइन को बाहर कर लो, साइन एक्स और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, माइनस का कॉस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स और पूरे के बटे कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे देखो माइनस है, कॉस ये है, कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे साइन का अवकलन क्या होता है कॉस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ही होगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे का बटे कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस अगर कॉमन कर लो, ये माइनस अगर कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा माइनस का ये साइन स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका मान होता है 1, तो 1 बटे कॉस एक्स की होल पावर होल स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं क्या माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, माइनस का आएगा। लेकिन अगर इसी को साइन को क्या करो बाद में क्या कहते हैं हम साइन को इधर ले ले तो क्या होगा हमारा, तब यहाँ पे हमारा प्लस आएगा, तो ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, कहीं कोई दिक्कत इसमें, ये एग्जाम्पल था। अब इसके बाद सवाल लेते हैं थोड़ा बड़े बड़े, तो इसको मिटा दें, 13 नंबर सवाल लेंगे, इसको मिटाते हैं। ये है हमारा 13 नंबर सवाल, साइन 5x प्लस 3 बटे कॉस 2x प्लस 7। इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले y बराबर लिखेंगे, y बराबर साइन 5x प्लस 3 बटे कॉस 2x प्लस 7, ये हमारा y बराबर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx बराबर d बटे dx साइन 5x प्लस 3 बटे कॉस 2x प्लस 7, ये है। अब इसको क्या करो फार्मूले में रखो, फार्मूला क्या है हमारा, पहले अंश बाहर रहता है तो साइन 5x प्लस 3 को बाहर कर लो डी बाई डी एक्स कॉस 2x प्लस 7, इसका तो करे हो ना अवकलन, और फिर माइनस अब कॉस 2x प्लस 7 बाहर हो जाएगा, अवकलन किसका करेंगे डी बाई डी एक्स साइन 5x प्लस 3, और पूरे का बटे क्या होता है पूरे का बटे हर का होल स्क्वायर, हर के स्थान पे क्या है कॉस 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो ये ऐसे ही रहेगा, अब यहाँ पे कॉस का क्या होता है माइनस का साइन 5x प्लस 3, इसका क्या होगा माइनस का साइन x, और x के स्थान पे क्या है 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, फिर से डी बाई डी एक्स 2x प्लस 7 का फिर से अवकलन करेंगे, और ये मझला ब्रैकेट हमारा बंद, और इधर आइए माइनस लगाएंगे, ये तो वैसे ही रहेगा कॉस 2x प्लस 7, इसका जब करेंगे तो क्या होगा साइन का क्या होता है कॉस, और x के स्थान पे 5x प्लस 3 है, यहाँ पे x के स्थान पे 5x प्लस 3 है, तो डी बाई डी एक्स 5x प्लस 3 और पूरे का बटे वही हमारा हर का होल स्क्वायर, हर में क्या है हमारा कॉस 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर। अब देखो इधर फिर से लिख देते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये
या माइनस को आगे कर लो, माइनस साइन 5x प्लस 3 और इंटू साइन 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, और इसका जब करेंगे 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुणे 2, और 7 का करेंगे तो 0 आएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और माइनस इधर देखो cos 2x प्लस 7 और इंटू यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये भी ऐसे रहेगा cos 5x प्लस 3, और यहाँ पे 5x का क्या हो जाएगा 5, और 3 का कितना हो जाएगा 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं, पूरे का हर का cos स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 7। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे cos के ऊपर लगाओ, बात एक ही है, ठीक। कुछ और भी कॉमन है, इसको 2 को भी आगे कर लो और ये 5 को भी आगे कर लो, बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। माइनस 2 साइन 5x प्लस 3 इंटू साइन 2x प्लस 7 माइनस का 5 cos 2x प्लस 7 और इंटू cos 5x प्लस 3 पूरे बटे cos स्क्वायर 2x प्लस 7, ये इसका dy बटे dx का होल इसका आंसर हो जाएगा। ये अंश बटे हर वाले फार्मूले पे आधारित सवाल है, तो ये इस तरीके से इतना बड़ा इसका आंसर आएगा। बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन डरना नहीं है, आपको क्रम से करना है, फार्मूले में रखना है, फार्मूले में रखने के बाद एक एक स्टेप अवकलन करना है। बस अवकलन करना अगर समझ गए हो तो आप आसानी से इन सब सवालों को कर ले जाओगे। अब इसके बाद एक सवाल और लेते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में वो भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मिटाएं। अब जो आगे सवाल आने वाले हैं वो सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक, इसको मिटाएं, चलो मिटाते हैं। ये है हमारा अगला सवाल, 14 नंबर सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक। देखो y बराबर dy dx, या यहाँ पे लिख लेते हैं dy बटे dx, और इसके पहले भी आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे लिखने के बाद फिर लिखना है dy बटे dx बराबर d बटे dx e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी अंश बटे हर का फार्मूला लगाना है। सबसे पहले e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को ऐसे ही रहने देंगे, dy dx e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, फिर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, या नहीं माइनस है, माइनस e की पावर माइनस x dy dx e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक, ये इसका। अब देखो पूरे के बटे क्या करेंगे, हर का होल स्क्वायर, हर में क्या है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। जरा देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और यहाँ पे e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे करेंगे तो माइनस है, माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक। ये माइनस आगे आ जाएगा तो e की ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और e की पावर माइनस x और माइनस x का करोगे तो माइनस आगे आ ही गया, पहले कर लिए हैं, ये हो गया। अब इधर देखो माइनस आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ब्रैकेट बंद, यहाँ पे e की पावर x का x हो जाएगा, और यहाँ पे e की पावर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का e की पावर माइनस x, और पूरे बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखो ये कुछ बन रहा है, ये प्लस प्लस हो गया और ये माइनस माइनस हो गया, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर।
और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखो ये कोई फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और फिर प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। एक ब्रैकेट में हो गया, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और माइनस e की पावर x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x पूरे बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको, देखो यहाँ पे कुछ कटेगा, ये कट गया, माइनस माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पे प्लस वाले से प्लस कट गया, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 e की पावर x गुणे 2 e की पावर माइनस x। देखो एक ये है, एक ये है, जुड़ के 2 हो जाएगा, एक ये मिलके 2 हो जाएगा, ठीक, बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो 4 e की पावर x और e की पावर माइनस x, गुणे में क्या है, घाते जुड़ जाती हैं, e की पावर x माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। गुणा में क्या होती है, घाते जुड़ जाती हैं, तो घाते जुड़ के क्या हो जाएंगे, 4 e की पावर माइनस x माइनस x, और ये क्या हो जाएगा 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारा 0 हो जाएगा, e की पावर किसी भी की पावर 0 या e की पावर 0 या एक x की पावर 0, कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब यही आंसर हो जाएगा। ये कई बार पेपर में पूछा गया, तो 4 बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर ही आता है, इसका आंसर यही आएगा, ठीक। तो ये है, ये इसका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इसको लगाना, ठीक, समझ के। देखो 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, अगर नहीं 2-3-4 घंटे पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आ पाएंगे। और मैथ एक ऐसी चीज है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आएगी, अगर मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैथ आपको नहीं आएगी, ये फिक्स है। और फिर अगर आप बहुत ज्यादा सोच लिए हैं अपने भविष्य के बारे में, तो आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आप पढ़ कितना रहे। अगर मान लो जैसे आपको सोचते तो बहुत कुछ है कि काश मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, काश मैं ये कर लूं, काश वो कर लूं, लेकिन उन सबको करने के लिए, उन सबको बड़े बड़े सपनों को पूरे करने के लिए क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं? तो आपको स्वयं से देखना पड़ेगा कि आप उतने उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता चला आप ख्वाब देखें राजा बनने की और काम कर रहे हो भिखारी बनने वाला, तो कैसे काम चलेगा? तो आप अगर राजा बनना है ना, तो राजा की जैसी मेहनत भी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और फिर पढ़ाई एक ऐसी चीज है, अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़ते हैं डेली, तो ये निश्चित है, गारंटी ले लीजिए, फिर उसके बाद आपको फिर बहुत अच्छे से सुकून मिलेगा। आप पढ़ के देखिए, पहले पढ़ के देखिए, अगर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपको एक अलग सा ही सुकून मिलेगा कि अच्छा आज इतना पढ़े हैं, बहुत ही आपका चेहरे पे चमक रहेगी, आप खुशहाल महसूस करेंगे कि आज मैं इतना पढ़ लिया हूँ। एक दिन पढ़ने से नहीं, जब 2-3 दिन लगातार पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही एक ऐसा महसूस होगा कि हमको और पढ़ना चाहिए। और पढ़ने का मन तभी लगेगा जब 2-4 दिन लगातार पढ़ेंगे। लगातार पढ़ो, 2-3 घंटे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। 2-3 घंटे अगर मन लगा के पढ़ लेते हो डेली, तो आप ये जान लो कि आप बहुत अच्छे लर्नर हो, मतलब आप सीखने की क्षमता आप रखते हो। 2-4 घंटे अगर डेली पढ़ते हो तो सीखने की क्षमता आपके अंदर है, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ और अपने मंजिल तक पहुंच जाओ। मंजिल तक पहुंचना है तो फिर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, इससे आपको बचना नहीं है।
अगर आप मेहनत करने से बचेंगे, पढ़ाई से बचेंगे, तो फिर भविष्य अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत मेहनत करना पड़ता है, इन सब चीजों को समझना पड़ता है। इतनी आसानी से ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं, सभी को समझ में भी नहीं आएंगी। आप ही लोगों में से कुछ लोग फेल भी होते हैं और गणित में ही फेल होते हैं। आप ही लोगों में से कुछ लोग फेल होते हैं, उनका कारण यही है कि अब देखो, अभी इसको जो पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा अगर पिछला वीडियो नहीं देख के आया होगा। काहे से कि ये अवकलन जो 44 नंबर आपको दिलाता है, ये अब हर एक वीडियो जान लो आपको 5 से 8 नंबर देना फिक्स है। 44 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है और इसमें क्या कहते हैं, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें भी देखा बताया ना मैंने कि पहले इसका करो, फिर इसका अवकलन करो, फिर उसका करो, तो ऐसे एक एक क्रम से आगे बढ़ना। अब एक एक क्रम से आपको भी पढ़ना भी पड़ेगा, एक एक क्रम से। अगर आप क्रम से नहीं पढ़ के आते हो, क्रम से नहीं सीख के आते हो, तो फिर ये समस्या होगी। लेकिन मैं तो एक्स्ट्रा पढ़ने को आपको कह भी नहीं रहा हूँ, आप वही पढ़ो जो मैं पढ़ा चुका हूँ। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि 44 नंबर मैं ठान लिया हूँ, 44 नंबर आपको दिला दूंगा। उसमें से अगर एक दो सवाल अगर आप पेपर में गलत भी कर देंगे ना, तो आप पास तो हो ही जाएंगे अच्छे से। लेकिन हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है कि आप सभी लोग 90 के ऊपर रहो, 90 नंबर के ऊपर रहो, 90 के ऊपर रहो सभी लोग। और बहुत मैथ में 100 में 100 आते हैं, देख ही रहे हैं, मैथ में 100 में 100 भी ला रहे हैं लोग, तो आप भी ला सकते हो। ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस यही है कि एक एक चीज को, छोटी से छोटी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा बस। और जो क्वेश्चन नहीं आता और पार्ट में भी आता है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ो, अगला क्वेश्चन करो, बहुत आसानी से आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद जो 3-4 सवाल लेने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जान लो कि वो 5 नंबर में पूछा, उन चारों पांचों में से एक सवाल आएगा। जो इसके बाद अब 4 सवाल बताने वाले हैं, उसमें से एक सवाल आपको पेपर में आएगा। तो चलो जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं, टाइम बहुत कम है, इसको मिटाते हैं। ये हमारा सवाल है 15 नंबर। यदि y बराबर sin x इंटू कॉस 2x हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx बराबर y cot x माइनस 2 tan x। ये है सिद्ध, हमको ये इतना करना है और बहुत आसान है ये सवाल। बस फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे देखो हल में लिखेंगे, y बराबर sin x इंटू cos 2x, इतना हो गया। अब देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx कितना हो जाएगा बराबर, तो sin x को बाहर रखेंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे dy dx cos 2x, और फिर प्लस, यहाँ पे प्लस नीचे लिख दिए हैं, और cos 2x dy dx sin x। देखो sin x ऐसे ही रहेगा, ये वाला, ये sin x ऐसे, cos 2x के स्थान पे क्या हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस का sin 2x, और फिर dy dx क्या हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पे देखो cos 2x ऐसे ही रहेगा, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, तो ये हमारा हो गया cos x। अब यहाँ पे देखो 2x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और ये 2 और ये माइनस आगे ले लो, तो माइनस का 2 sin x, और यहाँ पे इंटू sin 2x प्लस cos 2x इंटू cos x। इसमें क्या करो, पूरे में y गुणे y से गुणा कर दो और y से भाग कर दो। देखो क्या करो, y से गुणा करो और y से भाग करो ऊपर नीचे, और ऊपर वाले y को वैसे ही रहने दो, और नीचे वाले y के स्थान पे क्या रख दो हमारा, ये ऊपर वाला y ऐसे रहने दो, और यहाँ पे y के स्थान पे रख दो sin x और इंटू cos 2x। तो यही यहाँ पे करना है, करो, ब्रैकेट लगाओ,
माइनस का 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x, और भाग में इसके साथ भी भाग दो इसको, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, इसके अंदर जब ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो ये यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y, देखो तो यहाँ पर भी भाग हो जाएगा साइन x इंटू कॉस 2x का, 2x का, और फिर प्लस कॉस 2x इंटू कॉस x, यहाँ पर भी भाग हो जाएगा साइन x इंटू कॉस 2x, और पूरे के ब्रैकेट इंटू y, यहाँ पे y तो यहाँ पे चला आया और उसके मान भी रख दिए हैं हम। अब देखो जो कट रहा है काट दो, साइन x से साइन x कट गया, cos 2x से cos 2x कट गया, तो बचा क्या है, देखो बचा है माइनस का 2 साइन 2x बटा cos 2x प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है cos x बटा साइन x ब्रैकेट और इंटू y को आगे लिख लो और ये माइनस वाले को पीछे, कोई दिक्कत, cos x बटे, अच्छा इसको बदल लो, इसको बदल भी लो, cos x बटे साइन x को क्या कह सकते हैं हम, cos बटे साइन cot x, और ये क्या बन जाएगा हमारा साइन x बटे cos x tan x हो जाता है, तो माइनस का 2 tan 2x, ये हो जाएगा इसका आंसर, dy बटे dx। प्रूफ हो गया कि नहीं हमारा, यही तो हमारा कह रहा है, यही हमारा कह रहा है ना कि dy बटे dx बराबर y cot x माइनस का 2 tan 2x को सिद्ध करो, ये हमारा आया कि नहीं है। क्या करना था, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाना है और बस अवकलन करके यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना है, y से भाग और y से गुणा और y से भाग कराना पड़ेगा, ठीक, और ऊपर वाले y को वैसे ही रखना है, नीचे वाले y का मान रख देना है क्या, साइन x इंटू कॉस 2x, ये हो गया हमारा 15 नंबर सवाल। अब इसके बाद 16 नंबर सवाल देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मिटाएं फटासी। देखो ये हमारा 16 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि y बराबर tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर बटे 2 है तो सिद्ध करना है dy बटे dx बराबर 2 पाई x tan पाई x स्क्वायर बटे 2 sec स्क्वायर पाई x स्क्वायर बटे 2, ठीक, बहुत आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है, बस कुछ करना नहीं। सबसे पहले y बराबर लिख लो tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर बटे 2, ठीक, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx बराबर d बटे dx tan, इस स्क्वायर को पूरा थोड़ा बड़े ब्रैकेट के स्क्वायर लिखो, पाई x स्क्वायर बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आप सवाल में गलती नहीं करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और tan पाई x स्क्वायर बटे 2 और dy dx, यहीं पे लोग गलती करते हैं, 2 को होल की पावर नहीं बनाते हैं और वैसे ही करने लगते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, अगर इसको ध्यान नहीं देते हैं फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर से tan पाई x स्क्वायर बटे 2 इसका करेंगे, जब इसका करेंगे अवकलन तो क्या होता है हमारा, tan का क्या होता है सेक, तो 2 tan पाई x स्क्वायर बटा 2 सेक स्क्वायर, tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, x के स्थान पे क्या है पाई x स्क्वायर बटा 2, ठीक, अब फिर से dy dx पाई x स्क्वायर बटे 2, ठीक, इसका अवकलन करेंगे तो ये पाई बटे 2 तो आगे आ जाएगा, तो 2 पाई बटा 2 tan पाई x स्क्वायर बटा 2 और सेक स्क्वायर पाई x स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे बचेगा x केवल x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2x आगे चला आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, dy बटे dx बराबर 2x आगे आ जाएगा तो 2 पाई x tan पाई x स्क्वायर बटा 2 और इंटू सेक स्क्वायर पाई x स्क्वायर बटा 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या है, स्क्वायर को ऊपर करके फिर होल स्क्वायर करके फिर यहाँ पे अवकलन कर देना है। यक्स के स्थान पे कितना है, पाई एक्स स्क्वायर बटे 2। इसको करते चले जाना है स्टेप बाय स्टेप, और ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा दें। ठीक, देखो ये हमारा आखिरी सवाल है, y बराबर log x की पावर x है। चलो इसके कुछ फार्मूले बता देते हैं, log वाले कुछ फार्मूले बता देते हैं। log m की पावर n, log m की पावर n क्या होता है, n log m, log m की पावर n log m, ठीक। फिर log m इंटू n का क्या होता है, तो log m प्लस log n, ठीक। ये हो गया log m बटा n, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक। ये हमारे 3 फार्मूले हैं जो कि आपके सिलेबस में है, और सिलेबस में क्या है, ये यूज होने वाले हैं। बस इतना 3 फार्मूले ये याद कर लो, log m की पावर n log m, और log m इंटू n का क्या होता है, log m प्लस log n, और m बटे n का क्या होता है, log m माइनस log n। ये 3 है, इसको याद रखिएगा, और यही यहाँ पे उसका उपयोग होगा। देखो x की पावर x है ना, तो क्या होगा, x आगे आ जाएगा, किसके आगे आ जाएगा, y बराबर x log x। अब क्या हो गया, देखो x log x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा देंगे। चलो इसको अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बटे dx बराबर d बटे dx x log x, ठीक। तो सबसे पहले x बाहर कर देंगे, dy dx log x, और फिर प्लस log x और dy dx x। देखो यहाँ पे देखो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, 3 to 1/x प्लस log x, यहाँ पे x, और x का अवकलन करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, x से x कट गया, 1 प्लस का log x। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये भी छोटा सा था, बहुत छोटा सा सवाल था, इसको छोटा सवाल था, लेकिन पेपर में अक्सर 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है। ये वाला सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है। और अब इसके बाद जो अगला अभ्यास आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें कुछ और बड़े सवाल हैं, इससे भी बड़े। अभी जो पढ़े हैं वो तो अंश बटे हर वाले कुछ छोटे सवाल हैं, अभी उससे भी बड़ा सवाल आएगा। देखो इन सब सवालों में ज्यादा कुछ है नहीं, अगर एक बार गलत होता है, 2 बार गलत होता है, 3 बार गलत होता है, उसको बार बार लगाओ, और फिर एक दिन जीतने के लिए, एक दिन अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत बार जिंदगी में हारना ही पड़ता है। अगर एक दिन चमकना है तो रोज सोने को आग में जलना ही पड़ता है, अगर रोज चमकना। फिर समझ लीजिए, अगर जिंदगी में अगर ऊंचा कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज आपको मेहनत करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। आपको लगातार निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन पढ़ने से, 2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए फिर यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो जाए, ताकि तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक। चलो, और सब्सक्राइब ना किया तुरंत सब्सक्राइब भी करो, और अपने दोस्तों को भी कहो कि सब्सक्राइब करें, तभी फिर मैं आपका मदद कर पाऊंगा, नहीं तो फिर आपकी मदद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक। चलिए फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।